मुश्किल हो जाती है थोड़ी। ओ माय गॉड भाई साहब, इसने जो चीज बोली है ना, आपको $1,000,000 कोर्स में भी नहीं मिलेगी। आज इसका एक्सपीरियंस बता रहा है, इस वजह से ये पैसे कमा रहा है। भाई साहब ये चीज तो मैंने सुनी नहीं थी भाई। शिवम सैल्यूट है, ठीक है। और ये कैसे पता चलेगा यूएस से आया है? ये यहाँ से कंट्री दिखा देता हूँ मैं आपको, यूनाइटेड स्टेट्स। 4 लाख रुपए महीने तक आप पहले महीने से अमेरिका का ट्रैफिक से कमा सकते हो। ये लाइव प्रूफ हमने दिखा दिया है। 2 घंटे बस आपको लगाना है, ठीक है। उसके आगे फिर आपका एफर्ट है, आपको क्या करना है। आपको सोने के अंडा देने वाली चिड़िया मिली होती तो क्या आप लोगों के साथ शेयर करते? और कितने लोगों को रोजगार दे रहे हो? अच्छा ये टीम बना चुका है शिवम, अभी पहले काम करता था, अब लोगों को रोजगार दे रहे थे। कितने लोगों की टीम है अभी फिलहाल तुम्हारी? अच्छा शिवम, इसी बात से एक बात बताओ। हाँ जी। कि क्या करोड़ों रुपए हाँ जी पॉसिबल है वेब स्टोरी से कमाना यूएस को टारगेट करके? उस कीवर्ड पे एक क्लिक पे मुझे $100 मिलते थे। लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजते भी हैं। मैक्सिमम जितने मैंने पैसे मुझे स्क्रीनशॉट भेज के जो पैसे बताए गए हैं वो है $30,000। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। यूजुअली मैं इस चैनल पर ब्लॉग रिव्यूज करता हूं। बहुत सारे ब्लॉग रिव्यूज हो चुके हैं। तो कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ये बताओ कि जो ब्लॉग रिव्यू ऑलरेडी लोगों का हुआ है उनका क्या स्टेटस है। ब्लॉग रिव्यू होने का यह मतलब नहीं है कि सक्सेस आपके पास गारंटी में आ जाएगी, क्योंकि काम तो आपको फिर भी करना पड़ेगा। अगर आपने ब्लॉग टैंक एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज वो देखें, क्योंकि हम अब नए ब्लॉगर को फंडिंग भी दे रहे हैं। 10 लाख रुपए तक की फंडिंग मिल सकती है। बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें। उसमें ब्लॉग रिव्यू 15 वाले आनंद आए थे और उनका ही ब्लॉग के साथ मैंने ब्लॉग टैंक की शुरुआत करी थी। अब ब्लॉग रिव्यू 15 में आया था, बहुत ज्यादा पोटेंशियल थी, फिर वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था? क्योंकि उसने काम ही नहीं किया था। जब आप ब्लॉग टैंक 15 देखोगे तो उसने काम नहीं किया, वो डीमोटिवेट हो गया, बहुत सारी रीजन से। तो भाई जब आप काम करोगे तभी सक्सेसफुल होगे, चाहे आप ब्लॉग रिव्यू में आओ या ना आओ। अब ब्लॉग रिव्यू में आप कैसे आ सकते हो? अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो भाई एक्टिव होना पड़ेगा, यहां पर कमेंट करना पड़ेगा और बाकी लोग जो कमेंट करते हैं उनका रिप्लाई करना पड़ेगा। अगर उन्हें कुछ परेशानी है तो ये कुछ सिंपल क्राइटेरिया ब्लॉग रिव्यू में पार्टिसिपेट कर जाओगे। अब आपने ये देखा होगा कि 99% लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं उसका मैं रीजन बताता हूं। कि अगर फॉर एग्जांपल आपने मेरे वीडियो देखे, 100 लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, उसमें से कुछ परसेंटेज लोग ऐसे होंगे जो विश्वास ही नहीं मान गया है, फेक है, बेकार है, हम नहीं देखते इसको, ठीक है। तो कुछ परसेंटेज वहां से चले गया, वो विश्वास ही नहीं मान रहे। मानो 90 लोग बचे, जो 90 लोग विश्वास कर रहे हैं। 90 लोगों में से मैंने एक पोल डाला था कि आज तक लाइफ में आपने कितने ब्लॉग्स लिखे हैं, तो 50% लोग थे जिन्होंने कहा था 0, जो मुझ पे विश्वास कर रहे हैं। उसके बाद भी उन्होंने टोटल कितने ब्लॉग्स लिखे हैं? 0। तो अब 90 में से कितने बचे? 45 लोग बचे। अब ब्लॉग रिव्यू 22 में विशाल जो आया था, जो कि धमाल मचा रहा है इंडिविजुअली, अभी मेरी उससे सुबह ही बात हुई थी, वो धमाल मचाए हुए है। उसमें हमने बोला था कि भाई आप वेब स्टोरीज पे काम करो। बहुत सारे लोगों को वेब स्टोरी से बहुत फायदा हो रहा है। आज का जो हमारा पूरा वीडियो भी है वो स्टेप बाय स्टेप एक अलग वेब स्टोरी वाले कॉन्सेप्ट पे ही है, ठीक है। तो वो धमाल मचा रहा है, मतलब जो वेब स्टोरी पे काम कर रहा है। पर कितने लोग काम कर रहे हैं? मात्र 20% लोग काम कर रहे हैं। 1 लाख से ऊपर ज्यादा व्यूज हो चुके हैं उस वीडियो को और सिर्फ 2000 डाउनलोड है। मेक स्टोरी प्लगइन हमने उसमें डाल के बताया था, सिर्फ 2000 डाउनलोड है। आप देख रहे हैं लोग काम ही नहीं कर रहे। तो आप देख रहे हैं 45 से कितने यहां पे आ गए? 10 आ गए। 10 में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सर ट्रैफिक आ जा रहा है, हम पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, ये नहीं हो रहा, वो काम छोड़ दे रहे हैं। वेब स्टोरी से बहुत सारा ट्रैफिक लोगों के पास आ रहा है, पर लोगों की शिकायत ये होती है कि उससे वो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। तो आज हमारा जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आने वाला है, उससे आप वेब स्टोरी से बथेरा पैसा कमा सकते हो। शिवम जो कि ब्लॉग रिव्यू 21 में हमारे साथ ऑलरेडी आ चुके हैं, वही सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाले हैं कि कैसे उन्होंने काम किया, क्या क्या सारी चीजें करी और कितने रुपए कमा रहे हैं और क्या आप इससे करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो से मिलने वाले हैं। तो की पॉइंट क्या है? काम करोगे सफलता मिलेगी, काम नहीं करोगे सफलता नहीं मिलेगी। तो भाई साहब काम करना चालू करो।
अगर आप एक नए ब्लॉगर हैं और आपने काम चालू नहीं किया है, आप एक फ्री ब्लॉगर से भी कर सकते हो। पर अगर आप एक अच्छा ब्लॉग और वेब स्टोरी से ट्रैफिक लेके आना चाहते हो, पर्टिकुलरली वेब स्टोरी से, तो आपको वर्डप्रेस वाली होस्टिंग पर ब्लॉग बनाना पड़ेगा। ब्लॉग बनाने का सारा प्रोसेस हम फ्री ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 2 में बता चुके हैं, वहां आप देख सकते हैं। और होस्टिंग चूज करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप होस्टिंगर चूज करें। जितने भी बंदे यहां पर आते हैं, नए ब्लॉगर जो आते हैं, वो होस्टिंगर यूज कर रहे हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हुई है। काफी अफोर्डेबल होस्टिंग है, काफी अच्छे डिस्काउंट उनके ऑलरेडी चलते रहते हैं। और आप अगर जो मेरी अफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है उससे बाय करेंगे और मेरा कूपन कोड यूज करेंगे, आपको सबसे अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आप मेरी अफिलिएट लिंक से होस्टिंग बाय करते हैं तो मुझे प्लीज इनवॉइस मेल करना ना भूलें, कुछ ना कुछ गुडीज हम आपको जरूर देंगे। इसी बात पर अब मैं स्वागत करता हूं शिवम का। शिवम, कैसे हो? बढ़िया सर जी, आप बताओ। बस बस बढ़िया। तो शिवम हमारे ब्लॉग रिव्यू 21 में ऑलरेडी आ चुका है, आप वहां पर जाके ये वीडियो खत्म होने के बाद वो देख सकते हैं। वो वीडियो ना देखने के लिए मैं शिवम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा अपने बारे में बता दो, कौन हो तुम? हाँ, एक्चुअली सर मैं वर्डप्रेस एडमिन की जॉब करता था पहले, और उसके बाद उसके बाद मैंने अपना खुद का ब्लॉग स्टार्ट किया था और मैं ब्लॉग रिव्यू में भी आया था 21 में। उसके बाद सर मैंने अपने ब्लॉग्स पे और अच्छे से काम किया और आज दोबारा चांस मिला मुझे अपने इस ब्लॉग में आने के लिए। जब ब्लॉग रिव्यू में आए थे 21 में, तब तुम जॉब कर रहे थे, राइट? हाँ जी सर। तो आज जॉब कर रहे हो? नहीं नहीं सर, अब तो नहीं कर रहा मैं जॉब। नहीं कर रहे? नहीं सर। छोड़ दी जॉब? हाँ जी सर। और कितने लोगों को रोजगार दे रहे हो? अच्छा, ये टीम बना चुका है शिवम, अभी पहले काम करता था, अब लोगों को रोजगार दे रहे थे। कितने लोगों की टीम है अभी फिलहाल तुम्हारी? टोटल सर हमारी 8 लोगों की टीम है इस टाइम। 8 लोगों की टीम है, तो पहले तो भाई इसके लिए क्लैपिंग कर दो, ताली बजा दो। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश तो करो, ठीक है? तो शिवम, ब्लॉग रिव्यू 21 में आने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा? अच्छा था सर, एक्सपीरियंस काफ़ी कुछ सीखने को मिला था उस ब्लॉग रिव्यू से मुझे। ओके, तो अभी किस चीज़ पे काम कर रहे हो? मतलब किस चीज़ पे ज़्यादा एक्साइटिंग है, और जॉब क्यों छोड़ी, रीज़न बता सकते हो? हाँ जी सर, बिल्कुल। तो एक्चुअली क्या हुआ था, ब्लॉग रिव्यू होने के बाद, मेरे ब्लॉग रिव्यू के बाद सर वेब स्टोरी के ऊपर एक और आया था आपकी वीडियो, जस्ट उसके बाद ही। तुम्हारे बाद ही आया था? हाँ जी, विशाल के साथ आया था जो। तो उसके बाद से सर हमने वेब स्टोरीज पे ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ था सर, हमने ना इंडियन ट्रैफिक के ऊपर किया था वो थोड़ा टाइम काम, लेकिन वो उस टाइप की अर्निंग नहीं दे पा रहा था। तो हमने वो चेंज कर दिया था, उस पर थोड़ा यूएसए के लिए थोड़ा शिफ्ट किया ट्रैफिक, जिससे क्या हुआ था, हमारी अर्निंग एकदम बूस्ट हो गई थी। और यही मेन कारण था जिससे मतलब जॉब छोड़ने का, कि सारा फिर काम हमने अपने वेबसाइट और ब्लॉग्स पे कर दिया शिफ्ट। ओके, मतलब जैसे ही यूएस वेब स्टोरी पे काम करना चालू किया, रियलाइज हुआ कि जॉब छोड़नी चाहिए, है ना? हाँ जी सर। तो अच्छा, एक चीज़ बताओ शिवम, कि यूजुअली पता है क्या होता है ना, वेब स्टोरी से बथेरे लोग पैसे कमा रहे हैं, ये तुम्हें भी पता होगा। हाँ जी, ठीक है सर। लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजते भी हैं। मैक्सिमम जितने मैंने पैसे, मुझे स्क्रीनशॉट भेज के जो पैसे बताए गए हैं वो है $30,000। और जब मैं उनको बोलता हूं कि यार मेरे चैनल पे आ जाओ, वो मना कर देते हैं कि नहीं सर, हमें नहीं आना है, वरना पहली चीज कंपटीशन बढ़ जाएगा और हमारे कीवर्ड्स लीक हो जाएंगे। तो क्या ये डर तुम्हारे मन में नहीं है? नहीं सर, एक्चुअली वेब स्टोरीज में तो कोई कीवर्ड वाला कुछ सीन है ही नहीं, जो अगर देखा जाए, क्योंकि उसमें तो सर आपके डोमेन का पोटेंशियल है, ठीक है, और आपकी वेब स्टोरी पे है कि आप कितनी अच्छी बना रहे हो, क्वालिटी जो है आपकी, ठीक है। और उसमें सर दूसरी बात यह है कि सर मेरा कुछ मतलब कि हेल्पिंग नेचर है, और मैं पर्सनली भी लोगों की हेल्प करता हूँ, इसलिए मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल भी बनाया है। तो इसलिए आपके माध्यम से शायद ये चीज़ ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगी, इसलिए मैं आने के लिए आपको कहा था कि आपकी वीडियो में दोबारा आना चाहता हूँ। भाई, इस बात के लिए सबसे पहले तो वीडियो लाइक कर दो, और आपको शिवम की थॉट कैसी लगी वो कमेंट भी करो यार। कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ मुझे और बताना कि अगर आप लोग क्या पैसे कमा रहे होते, आपको सोने के अंडा देने वाली चिड़िया मिली होती, तो क्या आप लोगों के साथ शेयर करते? प्लीज़ एक ऑनेस्ट थॉट प्रोसेस मुझे आपका चाहिए, नहीं तो वेल डन शिवम तो आप प्लीज़ कमेंट करें। और शिवम का जो YouTube चैनल है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी प्लीज सब्सक्राइब करें,
क्योंकि बहुत सारे लोग भाई पैसे कमा रहे हैं, लिटरली आके मुझे थैंक यू बोलते हैं, लिंक्डइन पे टैग करते हैं, इंस्टा पे टैग करते हैं, पर वीडियो में नहीं आते। ठीक है, शिवम आया है आप लोगों को लाइव अपनी एडसेंस की अर्निंग रिफ्रेश करके दिखाएगा, कैसा कर रहा है स्टेप बाय स्टेप दिखाएगा। तो वेल डन शिवम बोले, और इसका यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अब मुझे बताओ शिवम कि तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें यूएस मार्केट टारगेट करना है, ठीक है। अब क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग सवाल भी पूछते हैं कि अब हमने कर तो लिया, अब देखो इंडिया में क्या होता है ना, टीवी चल रही होती है, हमारे पास डिफरेंट मोड्स होते हैं, हमें कहीं ना कहीं से न्यूज पता चल जाती है, प्लस हमारा इंटरेस्ट भी होता है किन्हीं चीजों में, तो हमें पता चल जाता है आईपीएल चल रहा है, एंटरटेनमेंट है, जैसे आज धर्मेंद्र साहब एडमिट हो गए, तो हमें पता है कि ये चीजें ट्रेंडिंग होंगी, ये लोग सर्च करेंगे, ये लोग देखेंगे। यूएस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो तुम्हारे साथ था कि तुम्हें यूएस के बारे में इंटरेस्ट था, पहले से पता था, क्या किया तुमने? सर एक्चुअली क्या हुआ, यूएस के लिए हमने जब रिसर्च स्टार्ट की तो हमें मेन गूगल ट्रेंड्स मिला, जिससे हम गूगल ट्रेंड्स से क्या होता है वहाँ पे यूएस का ऑप्शन सेलेक्ट करके हम वहाँ की न्यूज़ निकाल सकते थे। लेकिन उसमें क्या होता था सर कि जो इंडियन और यूएस नहीं, अभी हम ये स्टेप बाय स्टेप बताओ कैसे किया था। मुझे अपनी स्क्रीन पहले तुम्हारा ब्लॉग दिखाओ स्क्रीन पे कि कौन सा है जिस पे काम कर रहे हो। ठीक है सर, तो अभी हम रिसेंटली काम कर रहे हैं ACRP पे ही कर रहे हैं हम काम सर, जो ब्लॉग रिव्यू 21 में आया था, राइट? हाँ जी। तो हमने क्या किया था, इस पे एक्चुअल में सब डोमेन बना दिया था। ओके, सब डोमेन क्यों बनाया शिवम? सर एक्चुअली क्या हो रहा है, वेब स्टोरीज में एक चीज़ हो रही है कि अगर एक बार डोमेन आपका चल चुका है, वेब स्टोरी पे पोटेंशियल दिखा चुका है, तो क्या हो रहा है कुछ डोमेन्स में ये रह रहा है एक कांस्टेंट, जिनकी अथॉरिटी काफ़ी पुरानी है उनकी। लेकिन जो नए डोमेन है उनमें आप ये ट्राई कर सकते हो कि आप सब डोमेन पे काम करके दोबारा उस पर पोटेंशियल ले सकते हो, तो दोबारा। मैं सब डोमेन के बारे में अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं है तो प्लीज कमेंट करें कि सब डोमेन के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सब डोमेन एक्चुअली कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप, मेरा एक डोमेन है deepavali.co.in और मैं उसी का ही एक सब डोमेन बना लेता हूं news.deepavali.co.in, तो दीपावली की अथॉरिटी सब डोमेन में पास हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब डोमेन आप बनाओगे तो वो गूगल के लिए बिल्कुल न्यू डोमेन है। तो जैसे इसने news.acrp, इसने ये बोला शिवम ने कि acrp.in पे इसने वेब स्टोरीज चलाई और कुछ वजह से फिर इसमें लिमिटेड हो गई। जो वेब स्टोरी में क्या होता है ना, कई बार बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है फिर लिमिटेड हो जाता है, तो इसने क्या किया, सब डोमेन बना दिया जो कि बिल्कुल न्यू है, तो इसमें न्यू डोमेन की तरह काम कर रहा है, तो इसमें फिर से फर्राटे से वेब स्टोरी चलने लग गई, राइट शिवम? हाँ जी सर। हाँ जी, तो ये इस पे बना रखी है हमने, रिसेंटली भी डाली हुई है अभी और काम चल रहा होगा इस पे। तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो गूगल ट्रेंड्स पे जाते हैं। तो सर अब सबसे पहले हमने गूगल ट्रेंड्स लिखना है गूगल पे, और उसके बाद ये पहले ही आ जाएगा अपना गूगल ट्रेंड्स। तो यहाँ से हमने क्या करना, पहले तो यहाँ से ट्रेंडिंग सर्चेस ले लेनी है कि क्या क्या सर्च हुआ है, और यहाँ से यूएस सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आ गई हैं हमारी जो रिसेंटली सर्च हुई हैं, तो हमें टॉपिक भी मिल जाएंगे और कंटेंट भी यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे ये बहुत सारी न्यूज़ आ गई है ना, आप कैसे सेलेक्ट करोगे कि किस बारे में लिखना है? तो सर इसमें क्या था कि यूएसए और इंडिया में जो कॉमन चीज़ है ना, हमने वो नहीं उठानी, जैसे एलोन मस्क हो गया, ट्रम्प हो गया, या फिर जो भी मतलब कि इंडियन लोगों को पता है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि सर अगर कॉमन हो जाएगा ना तो इंडियन लोगों के मतलब इंटरेस्ट में भी वो शो करेगा। डिस्कवर क्या है, एक्चुअल इंटरेस्ट बेस्ड है सारा कुछ। हाँ। तो जो उन्होंने पहले अपने उसमें सर्च किया होगा या देखा होगा तो वो दोबारा उनको दिखा देगा। तो अगर इंडिया में अगर एक बार आपकी वेब स्टोरी आ गई दोबारा, तो फिर वो यूएस में लानी मुश्किल हो जाती है थोड़ी। ओ माय गॉड भाई साहब, इसने जो चीज बोली है ना, आपको $1 मिलियन कोर्स में भी नहीं मिलेगी। या इसका एक्सपीरियंस बता रहा है, इस वजह से ये पैसे कमा रहा है। भाई साहब ये चीज तो मैंने सुई नहीं थी भाई। शिवम सैल्यूट है, ठीक है। वीडियो लाइक और कमेंट जरूर कर देना इस बात पे। हाँ जी सर।
तो हाँ इसमें शिवम। जैसे अब हम वो वाला जैसे कि ये NBC और NC और NBA गेम्स होती हैं जैसे, तो वो इंडिया में बहुत हाँ कम लोग देखते हैं, तो उनके NBA, ठीक है। हाँ हाँ जी। और वैसे ही क्या होता है, बेसबॉल की गेम्स होगी या फिर हाँ जो ऐसे ऐसे एक्टर्स या टिकटॉकर हो गए जो इंडिया में बहुत कम चले हैं, USA में बहुत ज़्यादा चले हैं, ठीक है, ठीक है। इस अब जैसे तरीके से। एंजेलिना जोली है, ये इंडिया में लोग जानते होंगे हाँ मेरे जी, हाँ हिसाब से, तो जी। ये नहीं करना चाहिए। नहीं, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है। हाँ अच्छा जी। शिवम, ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल जैसे शिवम ने, अच्छा अगर आपको समझ में ना आए तो ऐसा बोला है कि अगर एक बार आपकी इंडिया से ट्रिगर हो गई तो यूएस में वापस जाना मुश्किल है, राइट? हाँ जी, हाँ जी सर। तो अगर यूएस में ही हमारी ट्रिगर हो गई है और बाय डिफॉल्ट गलती से अगर हमने एलॉन मस्क डाल दिया और इंडिया में ट्रिगर हो गई, तो वापस यूएस जाएगा कि नहीं जाएगा हमारा फिर ट्रिगर होके वेब स्टोर? सर इसमें भी दो चीज़ें काम में आती है कि अगर आपकी वेबसाइट पे पहले USA के पोस्ट डले हुए हैं हाँ रेगुलर, और वो USA हाँ बेस्ड ही है, फिर तो हाँ आप चाहे सलमान खान भी डाल दो, फिर तो ओके, USA में चला जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर क्या हुआ, अगर आपका बीच बीच में क्या हुआ है, इंडियन भी टॉपिक्स हैं जो कॉमन हाँ टॉपिक्स हैं, तो हाँ उससे मुश्किल हो जाएगा दोबारा USA में जाना। फिर वो इंडियन, अच्छा हाँ, इंडियन ट्रैफिक को ही दिखाएगा, चाहे आप जो मर्जी कर लो। ओके। अच्छा, तो अगर फॉर एग्जांपल कोई नया बंदा डोमेन स्टार्ट कर रहा है, बिल्कुल फ्रेश डोमेन उसने लिया, तो उसको .com लेना चाहिए या ये डॉट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? सर एक्चुअली क्या हुआ है, .in में दिक्कत आ रही है। अच्छा हाँ, .in में क्या हो रहा है, अब पहले जो सर्च कंसोल का टारगेटिंग का ऑप्शन था, जैसे कि लोगों ने हाँ देखा होगा, तो वहाँ पे ना आप सेलेक्ट कर सकते हैं .in में भी। अगर आपको हो तो मैं दिखा भी सकता हूँ ये चीज़। जैसे .in है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे टारगेटिंग, इंटरनेशनल टारगेटिंग, और यहाँ पे अभी इन्होंने अपडेट दिया है कि आप ना .in को टारगेट नहीं कर सकते। ओके। यस, पहले यहाँ पे US से आ जाता था, हम कर सकते थे सेलेक्ट खुद ब खुद। अच्छा अच्छा, अब नहीं कर सकते? अब बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये पिछले महीने ही अपडेट आया है, इससे काफ़ी साइटें डाउन गई हैं। अच्छा 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 अच्छा, भाई साहब ये भी एक एक्सपीरियंस से आदमी बता रहा है शिवम। तो ये भी चीज़ जाके चेक करें आप अपने सर्च कंसोल में। अगर आपको सर्च कंसोल नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, हम इस पर एक डिटेल फ्री ब्लॉगिंग कोर्स का वीडियो बनाएंगे। हाँ शिवम। सर, तो अब यही था इसमें तो कि मतलब .com लो तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है ना? तो अगर कोई नया डोमेन ले रहा है और उसको US वेब स्टोरी टारगेट करना है तो शिवम का रिकमेंडेशन है .com लो, ठीक है? अब सर जैसे इसमें मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है, कि ये जो जैसे हम ये वाला ले लेते हैं, ये वाली पोस्ट उठा लेते हैं, और इसमें क्या है, अब हम इसके ऊपर, इसके बेस पे वेब स्टोरी बनानी है हमने, ठीक है सर। अच्छा, तो तुमने अपने गट फीलिंग के हिसाब से ये टॉपिक उठा लिया कि इस पे हमें वेब स्टोरी बनानी है, ठीक है ना? और बस क्राइटेरिया ये रखा कि ये ऐसा नहीं कि 100% लोग नहीं जानते होंगे इस भाई के बारे में, बट फिर भी कम लोग जानते होंगे, तो चांसेस हैं। अच्छा, एक चीज और रह गई थी, अगर कोई नया डोमेन बनाता और .com ले लिया, तो वेब स्टोरी डालने के पहले क्या उसको पोस्ट कुछ डालना जरूरी है? सर लिखने तो पड़ेंगे पोस्ट एक्चुअल में थोड़े बहुत तो, क्योंकि अगर गूगल को आप डायरेक्ट सीधा वेब स्टोरी दोगे तो वो समझ जाएगा कि ये ट्रिक खेल रहा है मेरे साथ, तो अच्छा, हाँ, चांसेस कम हो जाते हैं फिर। तो कितने पोस्ट अंदाजन लिखने चाहिए? सर 10% तो आप अपने वेब स्टोरी के लिखो। अगर जैसे 100 वेब स्टोरी बनाओगे तो 10 पोस्ट होनी चाहिए उस पर। तो मतलब वेब स्टोरी अपन ने डाली ही नहीं है तो उसके पहले कितनी पोस्ट, मतलब कितने पोस्ट के बाद हम वेब स्टोरी डालना चालू करें, कि ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस दोनों को साथ में रखो। अगर अच्छा, दोनों वेब को स्टोरी साथ में हाँ डाल रहे हो तो वो भी डाल दो, ठीक है पोस्ट। ठीक है, ओके। अब ये वेब स्टोरी पे हम आ गए, ये चूज कर लिया हमने कि वेब स्टोरी इस पे इस टॉपिक पे बनाना है। अब क्या करना होगा? तो इसका या तो देखो, इसमें क्या हो सकता है, हम ये जो अपना टाइटल है ये तो सेम रख सकते हैं हम, ठीक है, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मतलब ऐसा क्रिएटिव रख सकते हो जिससे क्लिक आए, क्योंकि वेब स्टोरी में क्या है, एक आपकी इमेज जो पोस्टर है उसका क्लिक है, और एक आपने जो टेक्स्ट लिखा है टाइटल पे। तो ये मैं थोड़ा सा क्लियर बता दूं। बेसिकली देखो, वेब स्टोरी एक तरीके से क्लिक बेट कंटेंट पे काम करती है। आप किसी भी कंटेंट को नॉर्मल कंटेंट के फॉर्म में भी आप बना सकते हो, क्लिक बेट भी कर सकते हो। ये एग्जांपल सचिन भाई ने दिया था हमारे IPL वाले वीडियो में।
जो अगर आपने नहीं देखा है तो देखें, बहुत शानदार तरीका है फेसबुक से कैसे ट्रैफिक लेके आना है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो उसमें ने उसने एक एग्जांपल दिया था कि आप किसी कंटेंट को कैसे क्लिक बेट बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, धोनी के यहाँ उसने एक पेट पाला, एक कुत्ता आ गया, तो आप है ना उसको ये लिख सकते हैं कि धोनी ने एक पेट पाला या धोनी के यहाँ ने एक डॉग लिया। तो यूजुअली एक ये टॉपिक, एक ये हो गया टाइटल कि धोनी के यहाँ एक पेट आया। दूसरा टॉपिक ये होता है, दूसरा टाइटल ये आप ये रख सकते हो कि धोनी के घर आया एक नन्ना मुन्ना मेहमान। ठीक है, अब इससे इंप्रेशन ये पड़ जाता है कि धोनी के घर कोई बच्चा आया है। तो आप देख रहे हैं कि ये नन्ना मुन्ना मेहमान पर क्लिक ज्यादा होंगे। और देखो, धोनी के लिए वो पेट एक बच्चे की तरह ही है, तो उसके लिए नन्ना मुन्ना मेहमान भी है। तो टाइटल बहुत ज्यादा, अगर आप वेब स्टोरी पे काम कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा क्लिक बेट टाइटल बनाना पड़ेगा। पर जो शिवम जो दूसरी बात कह रहे हैं कि जब आप वेब स्टोरी पे जाओगे, तो हम आगे बताएंगे कि शिवम कैसे वेब स्टोरी बना रहा है, तो जो पोस्टर इमेज होती है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है क्लिक करने के लिए। कि जितने आपकी CTR ज्यादा होगा, जितना वो पोस्टर इंप्रेसिव होगा, उतना आपके चांसेस हैं कि वेब स्टोरी डिस्कवर में आए। राइट शिवम? हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल। हाँ, तो अब इसके बाद जो हमारा कंटेंट हो गया, ये कंटेंट तो इस पोस्ट में दे ही रखा है, तो हमने एक एक लाइनें लिखनी होती है हर स्लाइड में। तो मैक्सिमम 8 से 10 स्लाइड बनाओ तो अच्छी खासी रैंक कर जाती है आपकी वेब स्टोरी। अच्छा, हाँ यार, ये भी लोगों का सवाल होता है कि कितनी स्लाइड्स रखनी चाहिए वेब स्टोरी में। सर एक्चुअली देखा जाए अगर कि हम एड्स दिखाने के लिए वेब स्टोरी कर रहे हैं, ठीक है, अगर तो आप एफिलिएट के लिए कर रहे हो, फिर तो आप चाहे 5 वो स्लाइड डाल दो। लेकिन अगर हम एडसेंस पे काम कर रहे हैं तो 7वीं स्लाइड के बाद आती है ऐड, अगर किसी ने नोटिस किया हो। हाँ ठीक है, तो सेफर साइड 7 तो डालो ही डालो, कम से कम 7 तो मिनिमम डालो, 8 भी डाल सकते हो, मतलब 7 और 8 के आसपास रखो। ठीक है। और इसी से रिलेटेड मैं एक चीज बोलूंगा कि अगर कोई डेवलपर है या आपकी नजर में कोई डेवलपर है, तो अभी अगर आप एक ऐसा प्लगइन डेवलप कर पाए गूगल वेब स्टोरी से रिलेटेड जिसमें एड्स आ पाए। देखो, अभी एड्स जो आ रही है ना, सिर्फ ऑटो एड्स आ रही हैं, हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है। अगर आप वेबसाइट में भी देखोगे ना, तो ऑटो एड अगर आप लगाओगे ना, तो रेवेन्यू उसकी भी डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें ना हम प्लगइन्स यूज करते हैं ऐड डालने के लिए, ऐड इंसर्टर उनको कहते हैं। तो उसी से हमारी रेवेन्यू ज्यादा होती है। अगर आप ऑटो ऐड से 1 रुपए कमा रहे हो ना, तो ऐड इंसर्टर लगा के आप 5 रुपए कमा सकते हो। तो अभी जो वेब स्टोरी की अर्निंग हो रही है ना, वो बहुत कम है, बिकॉज ऑटो एड्स लगती है। तो अगर आप या आपका कोई फ्रेंड डेवलपर है, आप उसके साथ प्लगइन डेवलप कर सकते हो, और कर लिया है तो मुझसे कांटेक्ट करो, क्योंकि ये प्लगइन धमाल मचा देगा। क्योंकि लोगों के पास बहुत ट्रैफिक आ रहा है, वो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं इंडियन ट्रैफिक से। यूएस से तो कैसे कमाना है, शिवम हमें बता रहा है। इनफैक्ट शिवम, पता है, अगर वो प्लगइन मिल जाएगा ना, तो तुम्हारी जितनी अर्निंग है ना, वैसी 5 गुना वैसी हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल। हाँ। तो हाँ, एक मेक स्टोरीज के लिए ये भी ट्रिक है कि अगर आपकी एड्स कम आ रही हैं आपकी वेब स्टोरी में, तो आप जो स्लॉट आईडी होती है ना, वो हर बार नई जनरेट करके डालो, उससे अर्निंग आपकी पक्का डबल हो जाएगी। ये प्रैक्टिकली तुमने करके देखा है? हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल। ओके, तो ये भी एक ट्रिक बताई है शिवम ने, जिसको करने से आपकी वेब स्टोरी की इनकम मल्टीप्लाई आसानी से हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको स्लॉट आईडी वगैरह नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करें। ठीक है शिवम। लेकिन गूगल वेब स्टोरी के लिए ऐसा कोई तरीका नहीं है अभी। अच्छा, गूगल वेब स्टोरी में आप ये काम नहीं कर सकते। ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये कह रहे हैं दो, अच्छा अभी प्लगइन्स जो अवेलेबल हैं फ्री ब्लॉगर में, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेक स्टोरी से ही आपको करना पड़ेगा। अगर आप वर्डप्रेस पे करते हो तो 2 प्लगइन्स हैं, गूगल वेब स्टोरीज और मेक स्टोरीज। तो गूगल तो ये जो बात बता रहा है, जो ट्रिक है, सिर्फ मेक स्टोरी वाले प्लगइन पे काम करेगी, गूगल वेब स्टोरी पे नहीं करेगी। ठीक है, हाँ जी सर। तो अब इसमें से हमने कंटेंट जैसे 10 लाइनें या 8 लाइनें हमें चाहिए तो हम यहाँ से उठा सकते हैं, लेकिन इमेजेस की प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर लोगों को, जो कि हमें भी आई थी। अच्छा कंटेंट यहाँ से तुम कॉपी पेस्ट कर लेते हो क्या? हाँ, या फिर स्पिन कर सकते हैं इस चीज़ को, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट ना ही करो, रीराइट करवा के लिखो इसको, तो वो ज़्यादा बेटर। अच्छा, रीराइट करवा के लिखो तो बेटर है। ठीक है, तो बेसिकली बहुत सारे तरीके, बहुत सारे लोग, अच्छा ये कॉपी पेस्ट भी इसने कर रखा है। कॉपी पेस्ट के क्या नुकसान है वो हम आगे जाके बताएंगे आपको। मेरा यही कहना है कि आप अगर कंटेंट नहीं लिख पा रहे हैं इससे रिलेटेड, तो कोशिश करें लिखने का, नहीं तो कोई एक बंदा रख लें कि जो कंटेंट लिख पाए आपका इंग्लिश का, कोलैबोरेशन करके करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। हाँ शिवम। हाँ जी, हाँ जी सर। तो अब इमेजेस के लिए हम क्या करते थे, ये सेम चीज़ हम कर देते थे गूगल पे सर्च। तो यहाँ से हम इमेजेस उठा लेते थे, ये हम पहले ऐसे काम करते थे।
तो जैसे ये आ गई, हमें सिर्फ 7 या 8 इमेजेस चाहिए अब, तो यहाँ से सीधा हम क्या करते थे, ये इमेज खोली और यहाँ से इसका कर लेना है इमेज एड्रेस। तो इससे क्या होता था, हमारा टाइम बचता था एक्चुअल में, कि अगर हम दिन में 5 वेब स्टोरी बना पाते थे तो इस चीज़ से हम क्या करते थे 10 या 15 बना देते थे एक ही वेबसाइट के लिए। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ जी, हाँ ओके जी। हाँ क्योंकि ये हम डायरेक्ट फिर वहाँ पे इमेज का लिंक पेस्ट कर देते थे। ठीक है ठीक है। हाँ, तो इससे बस मेन तो ये था कि इमेज आ गई हमारी और हाँ कंटेंट आ गया, और पोस्टर भी यहीं से उठा लेते थे गूगल से। पोस्टर कैसे बनाते थे? पोस्टर का कुछ बता सकते हो एक एग्जांपल? पोस्टर का सर एक्चुअल में ये मेक स्टोरीज पे तो कहते हैं कि 950 × 950 का इमेज होनी चाहिए, तो वो तो या तो हम कैनवा से बना लेते थे या फिर हम डायरेक्ट यहीं से ना 950 से ऊपर की जो भी इमेज होती थी तो यहाँ डायरेक्ट यहीं से उठा लेते थे। तो इमेज पे कुछ टेक्स्ट डालते थे कि डायरेक्ट इमेज ही उठा लेते थे? डायरेक्ट इमेज ही चक लेते थे सर, उसमें कोई टेक्स्ट कुछ नहीं डालते थे? ठीक है। तो तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है कि टेक्स्ट डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए पोस्टर वाली इमेज पे? पोस्टर में सर डाल दो तो ज़्यादा अच्छा है, ये तो है ही, लेकिन एक चीज़ ये है कि ना जो पोस्टर होता है हमारे उसके नीचे हमारा टेक्स्ट तो आ ही रहा है। अच्छा, टाइटल वाला टेक्स्ट तो आ ही रहा है। ओके ओके ओके। तो फिर वो बाद में ओवरलैप कर जाता था कई बार। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछ रहा था, टाइटल में इमोजीज वगैरह डाल सकते हैं क्या हम? डाल सकते हैं सर, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन वही इसमें एसईओ कुछ है तो है नहीं, इमोजीज का कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इमोजी का फर्क एक्चुअली वो पड़ता है ना कि इमोजी दिखता है ना तो सीटीआर बढ़ने के चांसेस होते हैं। अगर डाल पा रहे हैं तो ये चीज भी ट्राई करके देखना, क्योंकि इमोजी आती है ना जब हम, क्योंकि मैं यूट्यूब की बात करूं ना, जैसे मैं इमोजी डालता हूं ना तो उसका सीटीआर बढ़ जाता है। ओके ओके ओके, ठीक है, तो ये ट्राई करके देखना कि होता है कि नहीं होता। ठीक है ठीक है सर। तो हाँ जी, ये हमारी बन गई एक ये मेथड था। तो अब दूसरा जो मेथड है जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ वो bing.com से करता हूँ। पर्सनली मतलब ये तुम कह रहे हो बिंग वाला ज्यादा बेटर है? हाँ जी सर, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा रहती है वहाँ के कंटेंट की। तो एक्यूरेसी ज्यादा है इसमें? हाँ जी सर। ओके ठीक है। यहाँ से हमने कंटेंट के लिए रीजन सेलेक्ट करना है यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, सबसे पहले ध्यान रखना भाई, क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट आपका जो रीजन है उससे रिलेटेड न्यूज आती हैं। bing.com में एक्चुअली क्या है ना, शायद MSN की न्यूज नीचे आती हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो है ना, MSN वाली न्यूज आती है ना, तो यहाँ से हाँ मैं भी बहुत यूज करता हूँ बिंग, और मैंने भी ये चीज नोटिस करी है कि टाइम्स ऑफ इंडिया से भी पहले न्यूज़ेस इसमें आ जाती हैं। पता नहीं किस मेथड से काम करते हैं, बट ये अच्छा है, और शिवम ने इस पे मोहर लगा दी कि ये बेटर मेथड है। अब इसमें सेलेक्ट कैसे करोगे कि कौन सा करना है? इसमें भी सर सेम मेथड ही है। अच्छा हाँ, जो आपका ऐसा लग रहा है कि इंडियन में मतलब कि कम लोग जानते हैं वही सेम डाल दो। ठीक है ना, पुतिन और एलोन मस्क तो डालना ही नहीं है क्योंकि इंडिया में फेमस है आज की तारीख में। हाँ जी। तो एक और मेथड है इसमें कि अगर आप नीश बेस वेबसाइट बना रहे हो, चला रहे हो पहले से ही, ठीक है? कैसे, क्या चला रहे हो? नीश बेस वेबसाइट। निश बेस्ड, हाँ मैं यही पूछने वाला था कि अब है ना कोई नया बंदा स्टार्ट कर रहा है तो वो मल्टी निश पे काम स्टार्ट करे या निश बेस्ड पे करे पहले ही ब्लॉग से, अगर वो काम कर रहा है तो? सर देखो एक्चुअल में क्या है, वेब स्टोरी का भी ये नहीं पता कि ये कब तक चलेगी और कितना टाइम तक चलेगी, ठीक है? तो निश बेस में आपको एक बार तो रिस्क लेना पड़ेगा फिर, क्योंकि निश बेस में क्या है, एकदम नहीं चलती वेबसाइट, वेब स्टोरीज जो होती है एकदम नहीं चलती। ठीक है, और मल्टी निश में खटाखट चल जाएगी। हाँ, लेकिन निश बेस का ये है कि अगर आपने 5-6 महीने काम किया एक निश पे तो गूगल को पता लग जाएगा कि हाँ ये इस निश में मास्टर है और इस पे अब ट्रैफिक धड़ाधड़ दो, अथॉरिटी बन जाएगी। मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म अगर आपको काम करना है पैसे कमाने के लिए तो धड़ाधड़ काम करो, उसमें कोई बुराई नहीं है। देखो अगर आपका इंटेंशन पैसे कमाना है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, साफ साफ बोलो आप पैसे कमाने के लिए कर रहे हो और आप मल्टी निश में करो। पर लॉन्गर रन में मुझे लगता है कि निश बेस साइट होनी चाहिए, क्योंकि निश बेस साइट से आई थिंक, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन से ब्लॉग रिव्यू में आया था बंदा, ब्लॉग रिव्यू 24 था आई थिंक, जिसमें फाइनेंस रिलेटेड वो साइट बनाया था और उसने कहा था कि उसकी पोस्ट इंडेक्स नहीं होती थी, वेब स्टोरी पे उसने काम करना चालू किया तो उसकी पोस्ट इंडेक्स होने लग गई और रैंक होने लग गई। समझ रहे हो? तो देखो वेब स्टोरी के जैसे शिवम ने बताया बिल्कुल सही है कि अभी चल रही है, हो सकता है 6 महीने चले, 1 साल चले,
तो धड़ाधड़ा भी फटाफट आप काम करना चालू कर दो, पर लॉन्गर रन में क्या है, आप अपने पोस्ट को रैंक कर पाओगे, और रैंक होके जो चीज आएगी, ऑर्गेनिक जो आपको फायदा मिलेगा, तो आपको जिंदगी भर वो आपकी पैसिव इनकम हो जाएगी, आप उसे इजीली पैसा कमा सकते हो। जैसे दीपावली की एक अथॉरिटी बन चुकी है, तब मुझे ज्यादा कुछ उसमें करना नहीं पड़ता है, कुछ भी करता हूं सारी चीजें हो जाती हैं। इसी तरीके से अगर आप अच्छे से प्रैक्टिकली इस तरीके से काम करोगे कि वेब स्टोरी से आप अथॉरिटी बनाओ ब्लॉग की, तो वो लॉन्गर रन में सही होगा पैसे कमाने के लिए, जो शिवम बोल रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वेब स्टोरी से कैसे हम ब्लॉग की अथॉरिटी बनाएं, उससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करें, ठीक है शिवम? और फिर बताओ। हाँ जी सर, तो उसके बाद क्या होगा, आपका ट्रैफिक भी रेगुलर आएगा वेब स्टोरीज में, ये इसका बेनिफिट है। ठीक है, रेगुलर आएगा, है ना? हाँ जी। और ये तरीके अब तुमने बता दिए शिवम। अब मुझे एक चीज बताओ कि एनालिटिक्स बता दो यार, ट्रैफिक कितना आया? हाँ जी सर, बिल्कुल। तो यहाँ एनालिटिक्स हमारा, ये ACRP उसी सेम वेबसाइट का है, और इसमें सर एक दिन पे 1 लाख तक भी ट्रैफिक आया था पर डे। 1 लाख का ट्रैफिक आया था? पूरा वेब स्टोरी से था ये सारा वेब स्टोरी से है सर। और ये कैसे पता चलेगा यूएस से आया है? ये यहाँ से कंट्री दिखा देता हूँ मैं आपको, यूनाइटेड स्टेट्स। ओके। अच्छा, थोड़ा बहुत ट्रैफिक इंडिया से आया है, पर उससे ये फर्क नहीं पड़ रहा ना कि यूएस में ट्रैफिक नहीं दिखाएगा, क्योंकि परसेंटेज कम है उसका। हाँ जी, बहुत कम है इनके हिसाब से तो। अच्छा, ठीक है ना। तो भाई ये लाइव प्रूफ हो गया एनालिटिक्स का, और ये ACRP का है, जैसे इसने बताया था कि ऊपर करना है। 1 मिनट स्क्रॉल विशाल। हाँ जी, सॉरी शिवम। हाँ जी। तो ये है ना, इसने यही बताया कि शुरू में इसका ट्रैफिक आ गया था, उसके बाद कम हो गया, इसलिए अब इसने वापस news.acrp.in कर लिया, राइट? हाँ जी सर, लास्ट में बिल्कुल कम हो गया था। ठीक है। तो अब ये ट्रैफिक हो गया सारा, अब मुझे एडसेंस की अर्निंग दिखा दो भाई, है ना? प्रूफ जब तक नहीं दिखाओगे लोगों को विश्वास नहीं होगा। अच्छा, एक चीज नीचे और आना, मुझे बिहेवियर, ऑडियंस बिहेवियर पे आना, एनालिटिक्स पे ही। हाँ जी, नहीं इसमें नहीं, बिहेवियर करके एक टैब होगा, बिहेवियर करके ऑडियंस बंद कर दे। हाँ जी, हाँ ये ओवरव्यू, नीचे आना, ये तो बहुत अच्छा है यार। हाँ जी, ऊपर कर बाउंस, हाँ बस इतना ही रखो। तो ये एक और एनालिटिक्स का डेटा है, मैं लोगों को बता रहा हूं कि इसका अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट दिखाता है कि देखो मेरे इतने पेज व्यूज आए, और आप क्लियर नहीं है कि वो नॉर्मल वेबसाइट से है या वेब स्टोरी से, तो आपको एक बाउंस रेट दिख रहा होगा यहाँ पे 3.15%। तो वेब स्टोरी में बाउंस रेट काफी कम हो जाता है, क्योंकि एक के बाद एक पे स्लाइड पे वो क्लिक करता है। अगर आपको क्लियर नहीं है बाउंस रेट क्या है, तो आप हम कमेंट करें, मैं इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, जो कि सब पवन अग्रवाल डिजिटल पे धीरे धीरे करके आएंगे, ठीक है? तो ये आप इसे पता कर सकते हो। यूजुअली बाउंस रेट इतना कम होता नहीं है। अच्छा, जितना कम बाउंस रेट होता है वेबसाइट के लिए अच्छा होता है, ठीक है? अब एडसेंस बता दे शिवम। हाँ जी सर, तो ये हमारे एडसेंस की रिपोर्ट है फेब की, acrp.in की। ACRP अकेले की है ये? हाँ जी सर। भाई साहब, अभी सिर्फ एक डोमेन की बता रहे हैं। फरवरी की कितनी दिखा दी? $5,527 इसने कमाए थे सिर्फ एक महीने में। अब ये और भी ज्यादा डोमेन्स पे काम कर रहा है, ठीक है? आप पूरा का पूरा डोमेन इसका देख सकते हैं कि कैसा है। तो इस एडसेंस को देखकर, ठीक है, जो कि अच्छा, ये सारी चीज क्या हम पहले महीने से कमा सकते हैं एक नया ब्लॉग बनाकर? हाँ जी सर, बिल्कुल। अगर मतलब उस पे बस एडसेंस की रिक्वायरमेंट है। एडसेंस अगर आपका अप्रूव्ड है, जो कि ऑब्वियसली अगर आपके पास वेब स्टोरी से ट्रैफिक आने लग गया ना, तो एडसेंस अप्रूव हो ही जाएगा, झक्क मार के एडसेंस आपको अप्रूव करेगा अगर आपके पास ट्रैफिक आ गया। तो ये पहले महीने से आप इतने रुपए कमा सकते हो। कितने हो गए? $5,500 रुपीज में कितने हो गए ये अंदाजन? 4 लाख समथिंग ना? हाँ जी सर, 4 लाख रुपए महीने तक आप पहले महीने से अमेरिका का ट्रैफिक से कमा सकते हो। ये लाइव प्रूफ हमने दिखा दिया है सिर्फ ये एक ब्लॉग का। अच्छा, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप कर सकते हो। अगर आप एक टीम बना लो, शिवम को आपने क्या देखा? शिवम जब ब्लॉग रिव्यू 21 में आया था तब वो काम कर रहा था, उसने जो काम कर रहा था प्लस अलग अलग जो ब्लॉग रिव्यूज आए, अलग ब्लॉग रिव्यू 22 देखा,
वेब स्टोरी पे काम किया, वेब स्टोरी पे ट्रैफिक आया, पैसे नहीं आए, अमेरिका को टारगेट किया, दिमाग लगाता रहा, काम करा, आज स्टेज पे है कि लोगों को नौकरियां दे रहा है। आप भी उस स्टेज पे पहुंच सकते हो अगर आप चाहते हो कि अगर आप नौकरी करने से परेशान हो तो आप ये सारी चीजें करोगे, मेहनत करनी पड़ेगी। देखो मैंने भी जब काम किया था स्टार्ट, मैंने 33 साल की उम्र में भाई काम किया था। एज इज जस्ट अ नंबर, ओके। तो मैंने ऐसा नहीं है कि नौकरी तुरंत छोड़ दी थी, मैंने काम करना ब्लॉगिंग पे चालू किया और 1-1.5 साल 2 साल बल्कि मुझे लग गए करते करते। जब मैं नौकरी से ज्यादा पैसे कमाने लग गया तब जाके मैंने नौकरी छोड़ी थी। तो आप कम टाइम लगा के, भाई मैं नौकरी में रहते रहते ये काम कर सकता हूं, शिवम ने नौकरी में रहते रहते ये सब काम किया और नौकरी छोड़ी, तो आप भी कर सकते हो। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो पढ़ाई के साथ साथ भी कर सकते हो, पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कितना टाइम लगता होगा शिवम, कितना टाइम आपको दिन में देना चाहिए ये सब करने के लिए? सर 4-5 वेब स्टोरी बनाओ, 2 घंटे में हो जाता है वैसे तो। 2 घंटे बस आपको लगाना है, ठीक है। उसके आगे फिर आपका एफर्ट है, आपको क्या करना है। अच्छा, अगर आपको ये नहीं पता है कि वेब स्टोरी बनाते कैसे हैं तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, गूगल वेब स्टोरी दीपावली एसईओ टिप्स, हमारा ब्लॉग मिल जाएगा पूरे टेक्स्ट फॉर्म में। वहां पर हमने वीडियो भी एम्बेड कर रखा है, तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता चल जाएगा। पूरे एक्सपर्ट से विशाल ने जो बना के दिखाया है कि किस तरीके से बनाना है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है कि वेब स्टोरी कैसे बनाना है तो प्लीज शिवम का यूट्यूब चैनल चेकआउट करो, क्योंकि ये विश्वास करता है हेल्पिंग से सबसे ज्यादा मदद होती है लोगों की, है ना। लोग या क्यों सोचते हैं कि सिर्फ मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। मेरा एज अ पवन अग्रवाल ये नेचर नहीं है। शिवम मुझे एक और ऐसा बंदा मिला जो लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार है। जैसे मैंने बोला था कि अमेरिका से वेब स्टोरी से बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, कोई मेरे चैनल पे आने के लिए तैयार नहीं था, शिवम तैयार हुआ है, ठीक है। तो इस बात के लिए इसका यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, यहां कमेंट करना और लाइक भी जरूर हमने करना है, ठीक है शिवम। तो यार शिवम भाई, अब है ना एक और डोमेन दिखाओ यार, इससे मन नहीं भर रहा है लोगों को। अगर सैम्पलिंग चाहिए ना कि तुमने एक डोमेन तो दिखा दिया, और डोमेन दिखाओ यहाँ पे इस चैनल पे। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो ये हमारा हमने बिल्कुल फ्रेश यूज़ किया था, पोकेमोन के ऊपर था ये, मतलब कि ये बनाई किसी और चीज़ के लिए थी वेबसाइट, लेकिन धीरे धीरे इस पे काम किया था हमने। तो ये हमने मार्च में काम किया था इस पे, ठीक है। तो मार्च में इसका दिखा देते हैं हम। इस पे भी मैक्सिमम ट्रैफिक गया था 62,000 और जो था पूरा यूएसए का 4 लाख समथिंग का ट्रैफिक है यार। ये भी दिखा दे जरा, डेमोग्राफिक्स में यूएसए से आ रहा है लोगों को। भाई ये दूसरा डोमेन दिखा दिया शिवम ने, और आपको जो $5,000 हमने दिखाए थे ना वो सिर्फ एक डोमेन के थे, ACRP का। इसका तो हमने पैसा आपको दिखाया ही नहीं है। अच्छा शिवम, इसी बात से एक बात बताओ, हाँ जी, कि क्या करोड़ों रुपए हाँ जी पॉसिबल है वेब स्टोरी से कमाना यूएस को टारगेट करके? सर एक्चुअली मेरी एक लड़के के साथ बात हुई थी लिंक्डइन पे, उसने मुझे बताया था कि उसने लास्ट ईयर से ही काम स्टार्ट कर दिया था वेब स्टोरी पे, जब मतलब ज्यादा लोग कर भी नहीं रहे थे। और हाँ, जब मेरा वीडियो नहीं आया था उसके पहले ही। हाँ जी, और उसने 1 करोड़ रुपए कमा लिए थे। उसने ये बात अपने मुंह से कही थी। माय गॉड, 1 करोड़ तो यार ये भी कमा लेगा शिवम अगर इस तरीके से काम करता रहा, क्योंकि 4 लाख समथिंग अगर आपके पास आ रहे हैं तो आप है ना 1.5-2 साल में ही पहुंच जाओगे। पर मेरा मानना है कि अगर अच्छे तरीके से तुम शिवम काम करोगे ना, अच्छे से प्रॉपर टीम को ग्रूम करके और मल्टीपल वेबसाइट, मल्टीपल निशेस पे काम करके, तो तुम महीने में 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो, है ना। तो मेरा ये तुम्हारे लिए टारगेट भी है शिवम, ठीक है, कि अच्छे से काम करना है। जो मिस्टेक, अच्छा शिवम बहुत सारी मिस्टेक्स करता भी है अभी भी, वो अपने चैनल पे शेयर भी करेगा कि क्या क्या मिस्टेक्स करता है, तो उसके कारण कभी कभी इसको नुकसान भी हो जाता है। तो पूरा सब लर्निंग वगैरह के साथ मैं चाहता हूं कि वेब स्टोरी में अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कोई पैसे कमाए तो शिवम ये तुम्हें कमाना है, ये मैं तुम्हें टारगेट दे रहा हूं। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है ना। और मेरा ये मानना है कि कोई अच्छे से काम करे, ठीक है। अच्छा शिवम को अभी पूरी यूएस की नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। शिवम को नहीं पता कि कौन सी चीज काम करती है, कौन सी चीज काम नहीं करती है। ये सिर्फ न्यूज देख रहा है और अज्यूम कर रहा है। अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जिसको यूएस की नॉलेज हो, शिवम मैं तुम्हें बताऊं, जब हम आर्बिट्राज पे काम करते थे ना, आर्बिट्राज अगर लोगों को नहीं पता है तो प्लीज कमेंट करो, क्योंकि वो वीडियो भी बनाना बहुत जरूरी है मुझे। तो जब हम आर्बिट्राज पे काम करते थे शुरू में, अगर ये ध्यान हो कि ऑर्गेनिक तो मैंने बहुत बाद में सीखा था, तो मैं सिर्फ अमेरिकन कंटेंट को ही टारगेट करता था। ओबामा केयर करके एक कीवर्ड था,
पता है वो एक फाइनेंशियल टर्म आया था अमेरिका में, उस कीवर्ड पे एक क्लिक पे मुझे $100 मिलते थे। सीपीएम नहीं था $100, एक क्लिक पे मुझे $100 मिलते थे। सीपीएम तो $800-900 था उसका। अच्छा, समझ रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो अब तुम सोच रहे हो कि ये तुम जो बना रहे हो ये तो फाइनेंस है ही नहीं। अगर फाइनेंस में कूद जाओगे तो कितना पैसा है, कितनी सारी चीजें हैं, है ना? तो और वो भी यूएस स्पेसिफिक। तो यूएस की नॉलेज भी गेन करना चालू करो। और यूएस की नॉलेज अगर किसी को है और तुम्हारे साथ कोलैबोरेट करना चाहता है या बाकी जो सारी चीजें हैं, बहुत इजीली आप करोड़ रुपए भी वेब स्टोरी से कमा सकते हो। अभी सिर्फ हमने एक ब्लॉग का एडसेंस आपको शिवम का दिखाया है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको शिवम के चैनल पर मिलेगी। चलो इसी बात पर शिवम, थैंक यू वेरी वेरी मच, क्योंकि तुमने जो इंफॉर्मेशन दी है ना शायद कोई नहीं दे सकता। थैंक यू सर, आपका भी, आपकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। नहीं नहीं, मेरी वजह से कुछ नहीं है यार, सब तुम्हारी मेहनत है। करते रहो मेहनत और देश का नाम रोशन करो। और आना चाहिए, मेरे पास भी लोगों का कमेंट आना चाहिए कि यार शिवम वाले वीडियो से हमें बहुत फायदा हुआ। ठीक है? हाँ जी सर, बिल्कुल। हाँ चलो ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। और अगर आप मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं पवन अग्रवाल। मैं इस चैनल पर यूजुअली ब्लॉग रिव्यूज करता रहता हूं। अगर आपको ब्लॉग रिव्यू में पार्टिसिपेट करना है तो बस इस चैनल पर एक्टिव रहना है। और अगर आप ब्लॉग टैंक भी आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं। हम नए ब्लॉगर को 10 लाख रुपए तक की फंडिंग देंगे। ज्यादा लोगों ने अप्लाई नहीं किया अभी तक, ठीक है? तो आपके पास बहुत, ब्लॉग रिव्यू में तो बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, पर ब्लॉग टैंक में बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया है। तो वो वीडियो देखें, अप्लाई करें, आपके पास चांस है कि मेरे द्वारा फंडिंग मिल जाए। प्लस हमारी फ्री ब्लॉगिंग कोर्स की सीरीज भी चल रही है, उसको चेकआउट करना ना भूलें। बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा हुआ है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।